रो पड़ी। बोले स्वामी मैंने आपके विषय में एक नई बात सुनी, कहो तो बोल दूं। बोले मेरे विषय में कोई नई बात है, फिर संकोच क्यों? अरे पति पत्नी का संबंध है, इसमें थोड़ा कपट नहीं होना चाहिए। इसी को संबंध बोलते हैं मधुर। अच्छी बात भी कही जाती है और समय आ जाए तो बुरी बात भी स्पष्ट कही जाती है। ये नहीं अच्छी बात तो पति को सुना दो और जो बुरी बात है नहीं कहनी चाहिए उसको छुपा गए। नहीं, जो ना कहने की है ना पति को उसको ही बताना पड़ेगा, वही संबंध माना जाता है। फिर संकोच क्यों है? बताओ मेरे विषय में क्या सुना है आपने? मेरी बात है फिर मुझसे ही संकोच कर रही हो, बताओ क्या सुना है? मैंने सुना है स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण क्या आपके बचपन के मित्र हैं? अब जैसे ही कहा कि वो द्वारकाधीश आपका बचपन का मित्र है, अब सुदामा जी की हिलकी शुरू हो गई, नेत्र सजल, सांस लंबी। बोले बोन बंद हो गया, बोल बहुत समय लगा। बोले ब्राह्मणी इस बात को तो मैं बरसों से छुपा के रखा, जीवन में कभी किसी को नहीं बताया मैंने कि मेरा मित्र है वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण, इतना बड़ा मित्र है, तीनों लोगों का स्वामी मालिक। लेकिन सुदामा जी ने किसी को प्रचार नहीं कहा। और आजकल थोड़ी मंत्री जी से राम राम हो जाए ना, जान पहचान हो जाए, एक दो बार मंत्री जी हमारे घर आ जाए, वो काम अरे हम करा देंगे ना, हमारा कोई अच्छा संपर्क है उनसे, अभी फोन मिलाते हैं तुम्हारे साथ बैठो, अभी करवाते तुम्हारी बात। ये क्या है? बोले यही है सांसारिक संबंध, आधुनिकता, अशांति, भोग, रोग सब यही से शुरू होते हैं। मन शांत है सुदामा जी का, किसी को नहीं बताया, कभी नहीं बताया। आज जब ब्राह्मणी ने पूछ लिया तो आश्चर्य है, ब्राह्मणी मैंने किसी को नहीं बताया, इस बात को हृदय में रखा मात्र, लेकिन तुमको किसने बताया है वो तुम्हें बताना पड़ेगा। किसने बताया तुम्हें? बोलो। फिर शुरू है झंझट। भाई बात मत करो लाला। हाँ आज की कथा अच्छी लग रही है, कोई बोल नहीं रहा है तो स्वागत करो, धीरे से करके चले जाओ, लेकिन संभाषण नहीं, थोड़ा बात मत करो। कहते बोले तुमको किसने बताया ये बताओ पहले। बोले स्वामी क्या बताऊं, हमारे घर एक भिखारी आए थे, भिखारी भीख मांगने वाले, उन्होंने भीख मांगी तो मैंने मर्यादा रखी, मैंने मने भी किया, बात लगाई, सूतक है कि वो है दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ है, वो जिद पड़ गए मेरे से तो मुझे कहना पड़ा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पति है? बोले हाँ पति है, विद्वान है, भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने बताया, बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान आपके मित्र है बचपन। सुदामा जी रो पड़े। बोले ब्राह्मणी वो भिखारी नहीं था, वो तो वो कुछ लीला करना चाहता है हमारे साथ में, कोई नाटक करना चाहता है, वो स्वयं आया है भिखारी बनके तुम्हें बताने के लिए, स्वयं आया है कि वो मेरा मित्र है। झूठ नहीं बोलूंगा ब्राह्मणी, मित्र था लेकिन अब नहीं। मतलब बोले ब्राह्मणी मित्रता संसार में शत्रुता ये सब बराबरी की निभती है। अब वो एक सम्राट यदवंश शिरोमणि 56 करोड़ यदवंशियों के ऊपर मुकुटमणि, द्वारका का राजा है, विशेष संसार का माननीय व्यक्ति है, भगवान भी अंतर्यामी है, और मैं देख रही हमें मांगने से भीख नहीं मिल रही है। फिर मेरी और उसकी मित्रता क्या समानता मिलती है? अब नहीं है ब्राह्मणी। अरे संपत में तो मित्र बहुत, देखो ब्राह्मणी नहीं विपत में मित्र, संपत के सभी संगाती हैं, और देख चुके हैं नार सबई यहाँ बनी बनी के साथी हैं।
लोग कहते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं और बन के जब बिगड़ती है ना तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। हमारी बिगड़ी है ब्राह्मणी, काहे को चक्कर में पड़ी हो, कोई मित्र नहीं है हमारा, फिर तुम्हारा आशय क्या है कहने का? चलो मैं मान लेता हूं मेरा मित्र है, तो अपना प्रयोजन तो बताओ, तुमने क्यों पूछा है मुझसे? तो स्वामी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, कैसे भी आओ एक बार उनके दरवाजे पे जाओ। मैं ये नहीं कहती कि आप धन मांगो, वो अंतर्यामी है स्वयं, सबके अंदर रह के जाने जाते हैं इसके मन में क्या है। मात्र उनके दर्शन करने के एक लाभ से जाओ। दीन बंधु अगर कृपा करेंगे ना तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये मेरा निवेदन है आपसे। मैंने बताया ना ब्राह्मणी, देखो मैं शिक्षक हूं सगरे जग को, मेरा कर्म है ब्राह्मण का शिक्षा देने का, और मैं देता हूं सबको। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, शिक्षा देनी और शिक्षा लेनी, दान लेना और दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ये 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के, मैं उनको कर रहा हूं और तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। ब्राह्मणी मैं अपने धर्म से प्रतिकूल और कुछ नहीं कर सकता। मैं शिक्षक हूं सगरे जग को, तीता को कहा बदे तो शिक्षा, और ते तपते परलोक सुधारत, और संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, तू 12,000 न देख परीक्षा। अरे और को धन चाहिए बाबरी, ये तो ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है शिक्षा देना। भैया तुम ऐसा करो, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके भगवान का 2 नाम लेना चाहिए, कुछ धार्मिक अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये कर्म होता है ब्राह्मण का। मैं कर रहा हूं और तुम कह रही हो कि तुम द्वारका जाओ, मित्र से मांग के लाओ। मैं नहीं जा सकता। पत्नी कहती है महाराज मित्र तो है, लेकिन वो दुनिया जैसे मित्र नहीं है, आजकल जैसे मित्र नहीं है। काम पड़ा तो मित्र बना लिया और काम निकल गया तो अब कोई संबंध नहीं है। वो ऐसे मित्र हैं, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, और श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथे हैं। पहने पीत बसन गले में बेजल की माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहत नरोत्तम शांति पर गुरु के पास, और आप ही कहे कि हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारका गए ते दुख दारिद्र हरेंगे प्रिय, और द्वारका के नाथ में अनाथन के नाथ हैं। इसका कोई नहीं होता प्रभु, उसके द्वारकाधीश होते हैं। आपके तो बचपन के मित्र हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, एक बार चले जाओ, बात दर्शन की भावना लेके। सुदामा जी बोले ब्राह्मणी, जब से आपने उसके द्वारा सुना है कि मेरा मित्र है द्वारकाधीश, वो आ गया, लीला फैला गया, तभी तो मैं कह रहा हूं उसकी लीला है। कुछ और कुछ करना चाहता है मेरे साथ में। तुमने तो झक लगाई है सवेरे से ही आज। बोले द्वारका जाओ जी द्वारका जाओ, आठों याम यही झक तेरे, और हाय धन लागी रहे, तो ही सोवत जागत साज सवेरे। तुमको मालूम नहीं है
वहां द्वार खड़े प्रभु के छड़िया। छोटा मोटा राजा नहीं है, सम्राट है। साथ साथ डोरी लगती है, एक डोरी पे 2-4 खड़े रहते हैं डंडा लेकर के। ता भूपत जाए सकत ना नियरे। राजा लोग की हिम्मत नहीं है जो वहां चले जाए अंदर डायरेक्ट। और तुम कह रही हो मैं चला जाऊं, कैसे? पान सुपारी तो देख विचार के, और भेंट को 4 न चावल तेरे। बहुत बड़ी बात है, पान सुपारी पैसे से आती है। अरे कुछ ना हो तो ब्राह्मण के लिए भेंट करने को भगवान के लिए चावल तो हो। चावल क्यों कहा सुदामा जी ने? और कोई वस्तु बता देते, लेकिन विद्वानों का मत है चावल का नाम पता है दूसरा क्या है? क्या नाम है चावल का दूसरा? अक्षत। अक्षतान समर्पयामि। पूजा कराते ना तो चावल समर्पयामि नहीं कहते, अक्षतान समर्पयामि कहते हैं। अक्षतान का अर्थ होता है ये कभी क्षय नहीं होता, घटता नहीं है, ये तो पूर्ण है महाराज। हाँ, संतों के प्रसाद में पंगत में जब भोजन परोसा जाता है ना तो चावल को ये नहीं कहते, तो हम लोग कहते हैं चावल बनाए आज नमकीन महाराज, चावल खाओ, दाल चावल खाओ ना। इसको महाप्रसाद बोलते हैं, महाप्रसाद। संतों के भंडारे में चावल बनेगा ना तो महाप्रसाद है आज महाराज, महाप्रसाद बना है, भगवान को प्रिय है। पूजा में श्रेष्ठ स्थान है चावल का। पूजा में अगर कोई वस्तु घट गई है, कभी है नहीं है, अच्छा भोग नहीं है पूजा में, बतासा नहीं है, मिठाई नहीं है, तो शास्त्र कहता है चावल चढ़ा दो, पूरा हो जाएगा, विधान पूरा हो जाएगा उसका। इतना शक्ति रखता है चावल। तो सुदामा वही कह रहे, बोल ब्राह्मणी मैं ब्राह्मण हूं, अगर तुम्हारे घर में 4 मुट्ठी नहीं 4 दाने चावल के होते, 4 दाने, तो मैं जाकर के कृष्ण के ऊपर चावल छिड़कता ऐसे करके। क्यों? बोल वेद स्तुति करने में चावल छोड़े जाते हैं, स्वस्ति वाचन बोला जाता है तो चावल छिड़क के बोला जाता है। मैं अपना कर्म पूरा कर देता, लोग देखते तो कह देते बोले कृष्ण का मित्र बहुत विद्वान है जो कृष्ण के लिए चावल आदि छिड़क करके स्तुति बोल रहा है, वेद स्तुति बोल रहा है, मेरा कर्म पूरा हो जाता है। अब बताओ, आप कह रही हो चले जाओ चले जाओ, मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं? बड़े बड़े राजा महाराजा उसके मित्र हैं, मिलने जाते उपहार में, कोई स्वाफा बांधता है, कोई पटका ले जाता है, कोई अन्य आदि की भेंट करता है, कोई रुक्म आदि सोना चांदी चढ़ाता है, कोई वस्त्र भूषण चढ़ाता है, कोई माला पहनाता है, कोई भोग लगाता है। अरे मैं भी तो जा रहा हूं, मुझे भेज रही हो, तुम्हारे घर में क्या है उसकी भेंट के लिए कुछ है? कौन सा मुंह लेके जाऊं? चावल होते 4 किलो नहीं 4 दाने चावल के होते तो मैं चला ही जाता, वो भी नहीं है तुम्हारे पास, तो जाऊं तो मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं ये बताओ। सुन करके ब्राह्मणी आशा लेके गई पड़ोस में जाके, और याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुगु तंडुलाल तैलखंडेन तान बद्ध्वा वरत्रे प्रादादुपायनम। वो 4 घर से 1 मुट्ठी चावल, 1 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 घर से 4 घरों में गई बेचारी, और 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। क्यों जी? सुदामा जी तो 4 मात्र दाने की कह रहे थे, 4 मुट्ठी। बोले हाँ, पतिव्रताओं से कहते हैं जो पति के स्वभाव को जाने। आ जाइए, थोड़ा संभल के आएंगे, ये थोड़ा तखत नहीं है, कुर्सी पर पैर रखो, आगे पैर रखना है। हाँ आइए, सौभाग्य है, भागवत जी को दीजिए, भागवत जी को वहां से ले लेंगे हम।
कोई बात नहीं, थोड़ा माला दीजिए, थोड़ा बहुत दूर से आए, कोई परदेसी है, मन करता है नमन किया है। अच्छा, अरे बलराज जी टूटी नहीं, प्रसाद है भागवत जी का, स्वागत है आपका, भगवान करे आपकी आशा पूरी हो दोबारा। तो नाम तो सुना है, नाम सुना है, बहुत सहयोग करके कन्यादान वगैरह किया, जिसका विवाह होता है भगवान सुनेगा, जरूर लगाए रहो दिल के नारे से। अच्छा, बोलिए भागवत भगवान की जय। बहुत अच्छी बात है, आप लीला में चरित्र में विभोर हैं, जय नहीं बोले हैं, यही लगाएंगे हम तो। ध्यान कहीं और हो तो बात आपकी भावना है, बोलना चाहिए। 4 मुट्ठी अलग अलग घर से क्यों लाई है पत्नी? भाई जो भगवान के नाम पर 1 मुट्ठी दे देगा, दान में मांगने से कोई 1 मुट्ठी चावल देगा, तो भगवान के नाम पर वो 4 मुट्ठी भी दे सकता है। भाई भगवान को जा रहे हैं ना भेंट में, तो 1 मुट्ठी देगा, वो 4 मुट्ठी नहीं देगा क्या? मुट्ठी कितनी सी है, वो भी भगवान के नाम पे, फिर 4 घर से क्यों मांगे उसने? बहुत अच्छा भाव है। भगवान सुखदेव कहते राजन, ये पतिव्रता है, जानती है कि मेरे पति का स्वभाव कैसा है। ये थोड़ी है पति की इच्छा नहीं है, मात्र 1-2 रोटी खाएगा, इकट्ठी रख ली 6-7 ले खा लो, क्या है? पति के अंदर के भाव को जान जाए, उसे कहते हैं पतिव्रता। मांगने से दिया तो क्या दिया। मां जानकी का चरित्र देखिए, जब भगवान श्री राम वनवास में गंगा पार कर रहे हैं ना, केवट ने भगवान का पार उतारा था, केवट ने गंगा जी के, तो केवट उतर दंडवत कीना, और प्रभु संकोच में कुछ नहीं देना। उस समय संकोच हुआ था भगवान श्री राम को। हाँ चलो चलेगा, सज्जन के लिए सब कुछ माफ है, भाव से करें, कथा चलती रहेगी, बांधते रहो आप। बोले आज केवट ने मुझे पार किया, तो लोग कहते हैं ना, केवट की उतराई, नाई की बुड़ाई, धोबी की धुलाई, ये संग की संग देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, नहीं तो भारी हो जाता है महाराज। प्रभु राम वनवास में थे, तापस वेश विशेष उदासी, नंगे पांव थे ना, पैरों में खड़ामू भी नहीं है, पैसा कहां से आए? तो केवट ने जब प्रणाम किया उतार करके गंगा जी से, तो प्रणाम करता है, तो भगवान राम को संकोच है मन में, इसीलिए प्रणाम कर रहा है कि उसने पार तो कर दिया, तो उतराई तो दे दो महाराज, उतराई तो चाहिए। संकोच हुआ, क्या दूं इसको, मेरे पास कुछ नहीं है। जय हो। भगवान को संकोच हुआ है, कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दूं इसको अब? तो मां जानकी समझ गई, राम जी ने मांगा नहीं था, इसको कहते हैं पतिव्रता। पिए ही की सिए, पिए ही की सिए, जानन जानने वाली है अपने पति के हृदय की बात को। और क्या किया? बोले मन मुदरी तब मुदित उतारी, मेरा काम नहीं कर रहा है भैया, दोनों काम कर रहे हैं ना, बोले तो तुम देख लेते, हम भी जात बजाते हैं। जान करके सोने की अंगूठी, बोले मेरे पति संकोच में है, मांगा नहीं था, वो लो स्वामी दे दो, केवट को दे दो, आप केवट को दे दो।
इसे कहते धर्म पत्नी, पतिव्रता। तो सुदामा जी की ये पत्नी पतिव्रता है, दुखी तो है बेचारी दर्द से, संतोषी नहीं है, लेकिन पतिव्रता जरूर है। जानती अपने पति के स्वभाव को। बोले मेरे पति का स्वभाव क्या है? बोले भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। अगर भगवान पूछेंगे ना सुदामा कैसा है भैया, कहेंगे बहुत खुशी हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसे ही कहेंगे। कौन बताएगा भगवान को कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी स्थिति क्या है? ये तो कहेंगे नहीं। इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाइए। बोले प्रभु चावलों को देख के तो समझेंगे ये सुदामा मेरे भेंट करने के लिए चावल लेके आया है ना, ये घर से लेके नहीं आया है, मांग के लाया है। इसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि 4 मुट्ठी चावल तक इसके घर में नहीं है खाने को, क्योंकि अलग अलग घर के तो अलग अलग चावल होते हैं। एक घर के एक जैसे चावल मिलते और अलग अलग 4 घर के चावल तो भगवान देखेंगे ना तो समझ जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पति को। ऐसा भाव है पतिव्रता का। पोटली कहां से आवे कपड़ा, रूमाल तो थे नहीं, तो हमारे पास आ रहे कितनी सौल खराब है जाओ। लेकिन सुदामा जी कथा तो करते लेकिन कुछ लेते नहीं, है ही नहीं, मिलता ही नहीं। पहले तो पत्नी ने अपनी साड़ी का एक पल्ला फाड़ दिया, साड़ी का जीर्ण शीर्ण था, एक ही साड़ी है, उसी से नावे बेचारी, उसी को पहने, आधी को निचोड़ ले, आधी को सुखा ले, आधी को निचोड़ ले। यही स्थिति है। झोपड़ी में फूस नहीं है, पूरा बरसात का पानी अंदर आए, बच्चों को कपड़े नहीं है, सर्दी पड़े तो राख ढक दे, राख में ढक दे, ऐसी स्थिति है। कहां से आवे? अब तो महाराज लेके आई पल्ले का पल्लू फाड़ करके साड़ी का बांध दिया गांठ। बोले महाराज लो, आपने कहा ना चावल चाहिए, ये चावल है भगवान की, भेंट कर देना आप। सुदामा बोले तुम्हारी इच्छा है कि झगड़ा पड़ेगा, हाँ धन चाहिए ना तुमको, तो हमारा कर्तव्य तुम्हारी फॉर्मेलिटी पूरी करना है, तो जाना तो पड़ेगा। तुम पत्नी बन के आई हो, हमारे अधीन हो, पर संसार की रीत ऐसी उल्टी है, यहाँ कोई किसी का दुख नहीं समझता है, न पत्नी पति का दुख समझे, न पति पत्नी का दुख समझे, न कोई रिश्तेदार रिश्तेदार का दुख समझे, मात्र अपना अपना है। बोले धन के गर्जी सब कोई, पत्नी को धन चाहिए। अब तुमको ट्रेन में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, कैसे पहुंचोगे? तुम तो कमा के लाओ, क्या होगा, खाने को मिलेगा कि न मिलेगा, सर्दी लगेगी या क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, मात्र धन के गर्जी। धन के गर्जी सब कोई, बोले बिन धन पूछे न बात, बोले निर्धन के धन राम है, भैया जो सुमरे दिन रात। एक ही आदमी ऐसे है जो सबके, जिसका कोई नहीं है उसके वो होते भगवान। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण आ तो रहा हूं मैं, लेकिन यथार्थ कह रहा हूं, सौगंध खा के संसार चाहे कुछ भी समझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक इच्छा तो हुई है मेरी। बोले क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना। अब इस जीवन का अंत चल रहा है कृष्ण, मरने को चौथी अवस्था आ गई ना। कितने दिन हो गए तुम्हारे दर्शन के बिना? जब पढ़ा करते थे ना विद्यालय में, छोटी छोटी उम्र थी हमारी तुम्हारी पढ़ने की, अनमेरिड थे, विवाहित नहीं हुए, आप भी नहीं हुए, मैं भी नहीं हुआ। अब आपके 16,000, मेरे एक से परेशान हूं, तो आपकी लीला है गोविंद। बहुत दिन हो गए, जीवन की शाम होने वाली है, अंत होने वाला है। एक इच्छा जगी है कि चलती बार इस जीवन में एक बार और आपका दर्शन हो जाए, बस। इससे बड़ा लाभ दुनिया में कुछ है ही नहीं। कृपा करो गोविंद, मेरी सामर्थ्य नहीं है,
जो मैं द्वारका तक आ सकूं। देख रहे हो कितना निर्बल शरीर, हड्डियां, दुर्गम 750 कोस है, कोई छोटा मोटा नहीं। बांध तो बहुत बड़ी बात है महाराज, डंडा भी नहीं सही सलामत हाथ में, नंगे पांव हैं द्वारकाधीश। अब ये दर्शन तो आपकी कृपा के ऊपर संभव है। मनाते हैं भगवान द्वारकाधीश को, बोले कृपा करो भगवान, द्वारका बुला लो। एक बार चलते समय ये जीवन का अंत होता है, उससे पहले एक बार दर्शन दे दो, अब हमको कृपा करो हमारे ऊपर। बोले मेरी अवसोधिले हो श्री कृष्ण द्वारिका बारे भैया मेरी शोधिले हो कन्हैया, मेरी शोधिले हो श्री कृष्ण द्वारिका बारे मेरी शोधिले हो। अंतर्यामी तुम सब जानत, दुख सुख सृजन हारे। अंतर्यामी तुम सब जानत, दुख सुख सृजन हारे। और ले लक्ष्मी तुम बसे सिंधु में, ले लक्ष्मी तुम बसे सिंधु में। दरिद्र दियो भाग में हमारे, मेरी शोध मेरी शोध हो कृष्ण द्वारिका बारे, मेरी शोध कृष्ण द्वारिका कंटक दुर्गम बन भटको, चलत चलत पग हारे। कुछ कंटक दुर्गम बन भटको, चलत चलत पग हारे। और ये दिवस अंत अब पंथ न सूझे, दिवस अंत अब पंथ न छूटे। अब पंथ न सूझे कैसे तो आओ कृष्ण द्वार तक तुम्हारे। अब शोधिले भैया अब कृष्ण द्वारका अब शोधिले कृष्ण द्वारका। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ऐसी पुकार किया सुदामा जी ने दिल से। तो एक नदी है, सुदामा जी के मार्ग में आड़ी आ गई, रास्ता बंद हो गया। द्वारका की ओर जाने के लिए भाई दिशा से चल रहे हैं, कोई रास्ता तो है नहीं, पहाड़ों से गुजर रहे हैं, जंगलों से गुजर रहे हैं, खेतों से गुजर रहे हैं, सड़कों से गुजर रहे हैं, बस दिशा पकड़े, बोल द्वारका इधर है तो इधर चलना है बस। अब रास्ता नहीं है वहां, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है साहब, ये किलोमीटर कितना रह गया कि नहीं, कुछ नहीं। नदी आ गई सामने, सुंदर वृक्ष दिखाई दिया, सुबह से शाम हो गई, रास्ता दिखने से बंद हो गया। सुदामा जी वयोवृद्ध तो ही बेचारा है, कृष्ण अब तो एक इच्छा कर रही है मन में, शीतल छाह बसे दुआ और चौलर खोर बिछाए। खोर हमारे ब्रज में कहते थे पहले, जो सूत काट के वो कोरिया बनाते थे ना, कोरिया खोर सूत की बनती थी खोर। वो सुदामा जी के पास थी एक खोर,
रास्ता में जा रहे ना, इसी को ओढ़ लेंगे, इसी को बिछा लेंगे। राधे राधे। वो खोर थी बस मात्र एक। शीतल पेड़ पसेंदुआ चौलर खोर बिछाए, और तो ही बने सो कीजियो कृष्ण, मैं अब सो पग फैलाए। जो आपको अच्छा लगे वो करना। संध्या का समय अब चला नहीं जाता, हार गया। और नदी भी है सामने, पार कैसे कर पाऊंगा। सुंदर पसेंदु का वृक्ष, छाया भी अच्छी है, इसके नीचे सोता हूं। आपकी इच्छा हो, कृपा करे तो द्वारका बुला लेना, नहीं तो देख रहे हैं हिंसक जीवों का वन जंगल है। कोई शेर, चीता, बघेर कोई आ जाए, हम सो जाए और कोई खा गया तो गोविंदाय नमो नमः नेक में हो जाएगा खेल। अब कृपा करें गोविंद तो द्वारका बुला लो, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। हम तो सो रहे हैं, अब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ऐसे ही सोते हैं। काहू के बल भजन है और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के और सो में पाम पसार। कुंवर माने लाडली, ये कुंवर बोलते इनको, लाडली को। जो इनके भरोसे रहता है ना, वो ऐसे ही सोता है पांव फैला के, जैसे सुदामा सो गए, जंगल में सो गए। कोई चिंता नहीं रात का समय, चिंता लगी है भगवान को। आदेश किया जय विजय पार्षदों को, भैया हमारा मित्र आ रहा है, जरा स्वागत करो उसका, लेके आओ उसको। बोले प्रभु स्थान कहाँ है? बोले गोमती नदी के किनारे पसेंदु के वृक्ष के नीचे लेट रहा है, सो रहा है। पहचान तो बता दो कैसा है। बोले बिबाई फटी होगी उसकी, एड़ियां फटी होगी, हो सकता है खून भी निकल रहा हो, और सर पे पगड़ी भी नहीं होगी, पैरों में पादुकाद कुछ नहीं होगा, एकमात्र शरीर से मारकर से पतला, हड्डी हड्डी दिख रही होंगी। माला धारण किए होगा और 12 तिलक, 12 जगह तिलक लगे होंगे शरीर में। हाँ जाओ लेके आओ। हाँ एक ओढ़ने के लिए है धोती फटी हुई, पहचान लेना मेरा मित्र है वो। ठीक है प्रभु, चले तो हैं दोनों विजय विजय, लेकिन हास प्रयास करते। बोले वाह भैया, भगवान के मित्र तो बहुत देखे, लेकिन ये मित्र जो बता रहे हैं ना, ये तो कोई विचित्र ही है। कहते धोती है, एड़ियां फटी है, बेबाई फटी है, सर पे पगड़ी नहीं है, ये कैसा मित्र है भगवान का। उपास मन में सोच रहे। दूसरा कहता नहीं, तुम नहीं समझते, भगवान की जो ऐत की कृपा होती है ना, जिसको विशेष अपनाते हैं ना भगवान, सारे संसार के बंधनों को काट देते हैं। उसका कोई स्थान नहीं छोड़ते, कोई जगह मोह नहीं छोड़ते, बस सबरी ओर से वो निराश होके तब भगवान की ओर दौड़ता है। इसको परम भक्त हो सकता है। बात करते करते पहुंची गए, देखा तो सुदामा खर्राटे लेके सो रहे। बस जगाओ, यही है भगवान ने बताया, वही चिन्ह पूरे जगाओ। बोले ना 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 ना, सोते हुए ब्राह्मण को नहीं जगाओ, अपराध है भैया। एक बार ब्राह्मणों का अपराध किया अज्ञान में, सनकादिकों को रोका तो 3 जन्म तक राक्षस बने। अब ब्राह्मण कहीं क्रोध कर गया जगते ही और श्राप दे दिया तो कितने जन्म भोगेंगे न जाने ना। तो योग माया का आश्रय लो। भगवान से निवेदन किया, प्रभु सो रहे हैं आपके मित्र, इनकी व्यवस्था करो, द्वारका पहुंचाएं। तो योग माया आई सुदामा को सोते हुए और पार ले गई। समुद्र में है ना, कैसे जाते, सारी व्यवस्था प्रभु ने किया। सोते हुए सुदामा को समुद्र आदि पार करा करके सीधा द्वारका में पहुंचा दिया। अब तुम्हारा प्रातः काल का समय, भगवान के दर्शन के लिए लोग आने लगे। बोले अब जगाओ, वो ना ना अभी भी नहीं। तो फिर अच्छे लगते, भगवान के भक्त आ रहे, रास्ते में सो रहे, तो जगाना तो पड़ेगा। बोले हाँ जगाना तो है, लेकिन माध्यम बनाओ भगवान के नाम का, डायरेक्टरी भगवान के नाम की जय बोलो, अपने आप जगेंगे, इनके कान में आवाज पहुंचेगी। चलो ठीक है बोलो, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जगे भाई, कुंभकर्ण तो है नहीं, ब्राह्मण है,
अच्छे जागृत ब्राह्मण हैं, नियम टाइम से जगने वाले, जग गए लेकिन देखा तो भ्रम हो रहा है। क्यों? वो सोए थे जंगल में, पसेदु का वृक्ष, नदी का किनारा, और जगह ही तो कहाँ? सोने की द्वारका में। सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं कि सपना आज देख रहे हो, और भी विकल्प है, ऐसा नहीं मर गए हो जंगल में, कोई शेर खा गया हो, मर गए हो, और मर के कहीं स्वर्ग में आ गए हो। इतना सुंदर लोग विचार कर रहे हैं, पूछने लगे लोगों से, तो भैया ये कौन सा नगर है? तो गुजरात में है द्वारकापुरी, आज भी गुजरात में ही है। वहाँ की भाषा थोड़ी अलग है, ब्रज भाषा अलग है, वहाँ की भाषा अलग है। तो सहसा लोग जब बोलता है तो पहले अपनी भाषा में ही बोलता है ना। ब्रजवासी तो अपनी भाषा छोड़ते नहीं, जब मुंबई पहुंच जाए बोलेंगे तू कह के। तो गुजरात की जो भाषा है वो स्वाभाविक बोले। सुदामा जी ने पूछा भैया कौन सा नगर है? तो मोरो महाराज एनो नगर नो नाम तो द्वारकापुरी छे। सुदामा जी चक्कर में पड़े, बोले क्या बोला? द्वारकापुरी छे। हाँ महाराज द्वारकापुरी छे। वो 5 और कहाँ है? अरे दूसरा अर्थ लगा रहे हैं, तब समझ में आया, बोलिए कहीं विदेश का आदमी है ये, बेचारा पहली बार आया है गुजरात में, ये नहीं समझता यहाँ की भाषा, तो हिंदी में इनकी भाषा पे बोलो। तो लोग कहने लगे महाराज वो द्वारकापुरी 6 नहीं है, द्वारकापुरी तो एक ही है, लेकिन मातृभाषा है कि प्रत्येक शब्द के पीछे 6 लगता है। सूछे क्या मतलब? वो तुम्हारा नाम क्या है? इसका अर्थ है किम खा छे, क्या खाओगे? तो 6 ही खाओगे, एक से कम नहीं चलेगा क्या? ऐसे ही मैंने रोटला बटला खाई छे, ऐसे बोलते हैं। ये मातृभाषा है महाराज। अब तो पूछ रहे हैं द्वारकापुरी 5 और कहाँ है? 5 नहीं है, द्वारकापुरी तो एक ही है, लेकिन मातृभाषा में लगता है द्वारकापुरी ही है, एक ही है। अच्छा ठीक है, समझ लो द्वारकापुरी में आ गए, बड़ी कृपा है भैया कृष्ण की। हाँ दर्शन देना चाहता है, सोते हुए थे द्वारकापुरी में आ गए अपने आप। वाह भैया बड़ी कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा मित्र रहता है, तुम जानते हो क्या उसको? लोग हंसने लगे, बोले महाराज द्वारका में सारे लोग राजा हैं, आप जैसा कोई नहीं है, और मित्रता तो बराबर की होती है। भला आपका भी कोई मित्र द्वारका में? पहली बार देख रहे हैं कि आप जैसा कोई द्वारका में रहता हो। आपको अपने मित्र का परिचय बताओ जरा, नाम क्या है आपके मित्र का? तो सुदामा जी स्वाभाविक बोल पड़े कृष्ण। अब जैसे ही सुदामा जी ने कहा कृष्ण, लोग तो नाराज हो गए, बहुत चढ़ गई, असभ्य भाषा पे आ गए। हे महाराज तुम्हारी वेशभूषा से ऐसा लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, नार में कंठी बंध रखी है, माथे पे तिलक भी लगाए हैं, धोती वोती पहने, लेकिन सभ्यता नहीं है तुम्हें, बिल्कुल 2 पैसे की। कैसे पंडित हो तुम? बोलना नहीं आता तुमको? सुदामा बोले भैया कोई अपराध कर दिया क्या? बोले महाराज थोड़ा नहीं है, बहुत अपराध किया आपने, वो तो परदेशी हो इसलिए कुछ कह नहीं सकते आपसे। क्यों? बोले आपको मालूम नहीं है वो कौन है? सुदामा बोले मालूम है ना, तभी तो हम आए, मालूम है तभी तो आए। पर क्या मालूम है? बोले यहाँ का राजा है, वो राजा है यहाँ का, वो जानते नहीं है हम। जानबूझ के भी अपराध, डबल अपराध है महाराज। जब राजा है आप जानते हैं तो राजा से ऐसे बोलते हैं क्या? उपाधि लगाओ, विशेषण करो, जैसे कि सुदामा बोले जैसे कि कैसी उपाधि लगा मैं? बोले श्री श्री 1008 श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा मनोरालय भक्त बक्षल यदवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज। ऐसे बोल, ऐसे बोलते हैं उनसे। यहाँ आपने डायरेक्ट एक साधारण तरीका से कृष्ण, सभ्यता की बात है क्या? अब बुजुर्ग हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, असभ्य है बिल्कुल, दोबारा ये अपराध नहीं करेंगे। सुदामा जी बोले भैया ठीक है, गलती हो गई हमसे। और गलती क्या, कुछ बचपन का हमारा ये सब रिश्ता है, मित्र हैं, तो बचपन की याद में आके भूल गए भैया हम। चलो ऐसे ही बोला करते थे उससे,
तुम यहाँ कह रहे कैसे हो श्री श्री 1000, पर हमारा मन ये कह रहा है उसका नाम नहीं है ये श्री श्री तुम लगा रहे हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता कारण करुणा मंडालय, ये सब लक्ष्मी के नाम है। जिसमें पैसा आ जाता है ना उसके उपाधि बढ़ जाती है, नाम बढ़ जाता है, आगे पीछे श्री लग जाती है। 108 को 1008 को 1,08,000। लक्ष्मी के 3 नाम और परसा परसी परशुराम। और भैया कंगाली के भी 3 नाम हैं, लेकिन इतने अशब्द नाम हैं उनको समाज में बोलना नहीं चाहिए। कंगाली के समान नहीं, दरिद्र सम दुख जग मांगी। इस पे गरीबी आ जाती है ना, उसके बराबर दुख दुनिया में कुछ है ही नहीं। हाँ, इसलिए हम तो भैया गरीब हैं, कोई बात नहीं है, तुम कुछ भी कह लो, परंतु ये बनी बनी की बात कहते हैं भैया। बने आए की बात रे भैया डोरी बान है, बने आए की बात भैया डोरी बान, बने आए की बात डोरी बान है, बने आए की बात डोरी बान है, बने आए की बात। बन जाती है तब ऐसी बात बन जाती है भैया। और हमने तो और कुछ सुनाए, फिर क्या सुनाए? हमने सुनी कृष्ण पीतांबरी पहने, हमने सुनी कृष्ण पीतांबरी पहने, हमने सुनी कृष्ण पीतांबर पहने, हमने सुनी कृष्ण पीतांबरी पहने। चढ़े खड़ा मुंह पे जात भैया डोरी बान बने आए की बात भैया डोरी बान बने आए। की बात। और तुम्हें याद नहीं है ब्रिज में कैसे रहता था, क्या वेश था, कैसे रहते महाराज? बोले हाथ लकोटे, हाथ में लठिया रहती, लठिया। अरे गाय चराता था, कोई दफ्तर में नहीं जाता तुम्हारा महाराज। बाकी हाथ लकोटे कांधे कारी कमरिया, हाथ लकोटे कांधे कारी कमरिया, बाकी हाथों में लकोटे कारी कमरिया। और पता कर्म क्या करता था वो? बोले छाक छोड़ाई के ग्वाल की जब खावत बनवे बनमाली, और रोकते मग छाछ के कारण देत होती ब्रज वाले नगारी। भैया देत होती ब्रज वाले नगारी, देत होती रजवाल नगारी, रेत होती रजवाल। रोकता था गोपियों को रास्ते में, दही दे जाओ, छाछ दे जाओ, मक्खन दे जाओ, गाली देती बदले में। ओ चोर, ओ नंद के यार, ऐसे गाली देती। और आज द्वारकाधीश धीश भयो वह, आज बन गया द्वारकाधीश, वह द्वारकाधीश धीश भयो, और नाम धरो अपनो बनवाली। परवास की वादन की सुध भूल गयो, वादन की सुध भूल गयो, जो औरत है वो कामरकारी, औरत है जो कामरकारी। वाले हाथ लकुट कांधे कारी कमरिया, हाथ लकुट कांधे कारी कमरिया, रज लपटी सब गात भैया डोरी बान बने आए की बात भैया डोरी बात है, बने बने आए की बात। डोरी बान है, बने आए की बात भैया डोरी। बनी बनी की बात है भैया। आज तुम श्री श्री 1000 1,00,000 और क्या 108, कोई बात नहीं है, जो भी कुछ है हमारा मित्र है बचपन का। यही एक निवेदन है आपसे, हमें उसका घर बताओ। अरे महाराज घर तो तुम्हारे होंगे, हमारे भी है, उनका घर नहीं है महाराज। तो क्या है? महल है, महल सोने के महाराज।
बोले हाँ भैया दिख रहा है हमें, सोने की द्वारका है पूरी, उसी की है। घर का मतलब ये होता है जिसमें घर वाले रहते हो, वही तो घर है। वो रहता है ना इनमें तो घर ही बोला जाता है। हाँ ठीक है महाराज, तुम्हारा तो ठीक है, बच्चों तुम कुछ भी तो बताओ। बोले महाराज इस समय वर्तमान में वो एक सुधर्मा नाम की सभा है। क्या है वो सभा? जब भगवान ने द्वारका का निर्माण किया था ना, बनाई थी ना द्वारका, तो इंद्र ने भगवान को भेंट किया था ये सभागार, एक बहुत बड़ा हॉल सोने का बना करके इंद्र ने और द्वारका में स्थापित किया था। बोले भगवान के लिए न्याय करने के लिए, सभा लगाने के लिए हॉल बना के तैयार करते हैं, उसका नाम था सुधर्मा। इस समय वहां बैठे, रोज आते हैं उसमें, एक बार न्याय देते हैं, लोगों को न्याय करते हैं, वो सभा है। महाराज वहां बैठे तो सुदामा जी ने अपना वो लोटा सोटा, वो जो ब्राह्मणी ने लाई थी वो चावल आदि पोटली में उठाया, काख में दबाए और चलने लगे। यहाँ इधर इधर चलने लगे। द्वारपाल बोले कहा जा रहे? तुमने बोला ना भैया उधर, ये इस समय सुधर्मा नाम की सभा में उधर जा रहे। अरे महाराज ये तुम्हारा काम नहीं है, ये द्वारकापुरी है, या नियम है वो सारे तुम्हारे जैसे सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं, हजारों लाखों, ऐसे सभी जाएंगे तो भगवान के पास तो भीड़ लग जाएगी, ऐसे नहीं जा सकते। तो कोई भी आता है ना तो पहले हम उसका नाम, गांव, पता, ठिकाना, काम पूछते, आपका कहा हुआ जो उद्देश्य है हम जाके अंदर प्रवेश में उनको बताते, फिर वो उनको बताते। इस प्रकार से 7 डोरी लगी हमारा, 7 दरवाजे हैं। जब भगवान तक आपका संदेश पहुंचेगा और भगवान का जो आदेश होगा वो लौट करके फिर तुमको बताया जाएगा। तुम्हारा निवेदन है, हमारी रोजी रोटी है, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले आप अपना नाम और गांव, उद्देश्य, लक्ष्य, पूरा डाटा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, अब वो पूरा बताओ, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या काम है, क्या संबंध है, ये पूरा आप हमको बता दो एक बार, फिर हम भगवान को निवेदन करेंगे। तो बताओ भैया कैसे आए हैं आप? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते आने कहाँ से, ओ भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, आए तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए वो, लगाया गले से सुधा